सिखाते हैं। सफर की शुरुआत होती है मां शैलपुत्री के साथ। उनके नाम में ही उनका परिचय छिपा है। शैल, जिसका मतलब है पर्वत, और पुत्री यानी बेटी। वो पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं, तो जाहिर है वो एक पर्वत की तरह ही अडिग संकल्प, स्थिरता, स्टेबिलिटी का प्रतीक हैं। ये हमारे अंदर संकल्प की नींव रख दी तो दूसरा दिन आता है हमें अनुशासन सिखाने, और ये शक्ति हमें मिलती है मां ब्रह्मचारिणी से। वो तपस्या की देवी है। मतलब एक बार जब हमने कोई इरादा कर लिया, कोई संकल्प ले लिया, तो उसे पूरा करने के लिए जो सेल्फ कंट्रोल, जो डिसिप्लिन चाहिए होता है ना, वो प्रेरणा हमें मां ब्रह्मचारिणी से ही मिलती है। एक्सपेंशन शुरू होता है। तीसरे दिन बारी आती है मां चंद्रघंटा की। उनका यह नाम चंद्रघंटा इसलिए है क्योंकि उनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है, और माना यह जाता है कि जब वो इस घंटे को बजाती हैं तो उसकी आवाज से हमारे अंदर और बाहर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और उसकी जगह साहस और हिम्मत भर जाती है। अब आते हैं चौथे दिन पर, और ये रूप है मां कुष्मांडा का। जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूरे ब्रह्मांड की रचयिता, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। कहते हैं कि जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तब मां ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी, और उसी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का जन्म हो गया। सोचिए, ये सृजन की, क्रिएशन की कितनी बड़ी शक्ति है। ये प्योर पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। क्रिएशन की शक्ति के बाद का इस दिन हम मां स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करते हैं। वो भगवान, और उनका ये स्वरूप हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि ममता, करुणा, कंपैशन ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी ताकत है जो नई चीजें बनाती भी है और जो बना हुआ है उसकी रक्षा भी करती है। और अब इस दूसरे चरण की आखिरी देवी, यह है मां कात्यायनी। कहते हैं कि उनका जन्म ही धर्म की रक्षा करने और बुराई का नाश करने के लिए हुआ था। वो अन्याय के खिलाफ। सातवें दिन हम पूजा करते हैं मां कालरात्रि की। हाँ, उनका है जो अज्ञान है, जो हर तरह का डर बैठा हुआ है, उसे जड़ से खत्म कर दें। वो हमें फियरलेस बनाती हैं ताकि हम उस अंधेरे के पार जो रोशनी है उसे देख पाएं। तो जब अंदर का सारा अंधेरा, सारा डर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या बचता है? सिर्फ शांति और पवित्रता, प्योरिटी। और बस यही स्वरूप है आठवें दिन की देवी मां महागौरी का। ये एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। समझिए, पहले मां कालरात्रि ने आकर अंदर के सारे डर और अंधेरे को साफ कर दिया, और जब वो सब साफ हो गया, तभी महागौरी की उस परम शांति और पवित्रता को महसूस किया जा सकता है। ये आत्मा के शुद्ध होने की स्टेट है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के शिखर पर, इसकी पराकाष्ठा पर, 9वां दिन। और इस दिन हम पूजा करते हैं मां सिद्धिदात्री की। जैसा कि उनका नाम ही बता रहा है, सिद्धिदात्री मतलब सभी सिद्धियों को, सभी शक्तियों को देने वाली। ये वो आखिरी स्टेज है जहां इंसान को पूर्णता, परफेक्शन का एहसास होता है, आत्मज्ञान मिलता है और वो हर बंधन से आजाद महसूस करता है। यही तो इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो कुल मिला के बात यह है कि नवदुर्गा सिर्फ 9 देवियों के अलग अलग रूप नहीं हैं। ये असल में ऊर्जा, शक्ति और प्रेम के वो सिंबल हैं जो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर मौजूद हैं। और नवरात्रि के हर दिन की पूजा हमें अपनी उसी अंदरूनी शक्ति से